आज का टॉपिक जो है किसके बारे में है? एडमिक्सचर के बारे में, है ना। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं बताइए, है ना, फॉर्म वर्क, गुड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्म वर्क। अभी हम लोग देखेंगे एडमिक्सचर क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिक्सचर क्या है, और टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर, कितने टाइप्स के एडमिक्सचर होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एडमिक्सचर, है ना। तो एडमिक्सचर क्या होता है बोलिए? इट इज डिफाइंड एज द मटेरियल, है ना, अदर देन सीमेंट, है ना, एग्रीगेट एंड वाटर, जो ऐड करते हैं कंक्रीट में उसे ही क्या कहते हैं? एडमिक्सचर कहते हैं, है ना। उसे ही क्या कहते हैं? एक ऐसा मटेरियल है ना, या मिनरल है जो क्या करते हैं आप? सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर के अलावा, यानी फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के अलावा, वाटर के अलावा जो डालते हैं अलग से कंक्रीट में, उसे ही क्या कहते हैं? एडमिक्सचर कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? एडमिक्सचर कहते हैं। एडमिक्सचर क्यों डालते हैं? क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, उसके प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए, यानी परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए कंक्रीट का? अच्छा होना चाहिए, इनहेंस करने के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एडमिक्सचर किसको कहते हैं, है ना। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसका कंक्रीट का परफॉर्मेंस अच्छा हो, है ना। आप देखेंगे क्या क्या परफॉर्मेंस अच्छा हो, है ना। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ एडमिक्सचर, एडमिक्सचर का काम क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इंप्रूव वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट में क्या करता है? वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। फ्रेश कंक्रीट में क्या करता है? वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब सर पूछेंगे वर्केबिलिटी क्या है? व्हाट इज वर्केबिलिटी? वर्केबिलिटी मीन, बोलिए, वर्केबिलिटी मीन इट इज इजी, इज विथ विच कंक्रीट कैन बी इजिली प्लेस, है ना, कॉम्पैक्ट और ट्रांसपोर्ट, है ना। उसी को क्या कहते हैं? वर्केबिलिटी कहते हैं। यानी कंक्रीट क्या होना चाहिए? इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, इजिली प्लेस हो जाए, इजिली कॉम्पैक्ट हो जाए, यानी वर्केबल कंडीशन में हो। कंक्रीट क्या हो? वर्केबल कंडीशन में हो, बिना वाटर को इंक्रीज किए हुए, बिना वाटर का कंटेंट को इंक्रीज किए हुए उसके वर्केबिलिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है ना, बढ़ा देता है। तो ये काम इसका है। ये क्या करता है? इंप्रूव्स वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट के वर्केबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, इंप्रूव कर देता है ना। बिना वाटर ऐड किए हुए क्या करता है? इंक्रीज कर देता है ना। वर्केबिलिटी समझ में आ गया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बोलिए, है ना। जो इजिली कॉम्पैक्ट, यानी प्लास्टिक स्टेज में हो, कंक्रीट को क्या करे? प्लास्टिक स्टेज में रखे, है ना, उसे क्या कहते हैं? वर्केबिलिटी कहते हैं, सीधा सीधा। उसके बाद दूसरा क्या है? इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी बाय एयर इंटरमेंट। और क्या करता है? एडमिक्सचर डालने से क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है। क्या होता है आपका? ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होता है। किस चीज से होता है? बाय एयर इंटरमेंट। एयर इंटरमेंट क्या है? केमिकल एडमिक्सचर है। क्या है आपका? केमिकल एडमिक्सचर है, जो कि आपका क्या होता है? कंक्रीट में ना एयर बबल्स को डालते हैं। देखिए इसके नाम से ही जाहिर होता है ना, एयर इंटरमेंट। एयर को क्या कर रहे हैं? कंक्रीट में डाल रहे हैं ताकि वर्केबिलिटी इंक्रीज हो, है ना, और इसका ड्यूरेबिलिटी भी क्या हो? इंक्रीज हो। समझ में आया? यस। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? तीसरा क्या हो जाएगा फंक्शन? रिटार्ड सेटिंग ऑफ कंक्रीट, है ना। मान लीजिए कहीं पर हमें सेट जल्दी नहीं कराना है ना, सेट हमें जल्दी नहीं कराना है, तो उस किस्म में क्या करते हैं हम लोग? एडमिक्सचर डालते हैं ताकि के जल्दी सेट ना हो, है ना। सेट में डिले हो, डिलेइंग द सेट, है ना। सेट में डिले हो यानी जल्दी आपका सॉलिड नहीं बने कंक्रीट, है ना। उसके लिए क्या करते हैं? रिटार्डर्स डालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? रिटार्डर डालते हैं। रिटार्डर्स क्या होता है बोलिए? जिप्सम होता है। क्या होता है आपका? कैल्शियम सल्फेट होता है, जिप्सम होता है, स्टार्च होता है, शुगर होता है। अगर ये सब कंक्रीट में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मोर वर्केबल हो जाएगा, यानी जल्दी सेट नहीं होगा, जल्दी सेट कंक्रीट नहीं होगा, जल्दी सॉलिड नहीं बनेगा, है ना, देर करेगा बनने में। यस और नो? यस। उसके बाद क्या है चौथा नंबर में? रिड्यूसेस श्रिंकेज ड्यूरिंग कंक्रीट सेटिंग एंड हार्डनिंग। और क्या करता है ये, है ना, श्रिंकेज को कम कर देता है। श्रिंकेज को क्या करते हैं? कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। किसके बिना पर? एडमिक्सचर जब डालते हैं, जब एडमिक्सचर डालते हैं। क्लियर है? उसके बाद पांचवा नंबर क्या है? इम्पार्ट्स कलर टू कंक्रीट, है ना। थोड़ा आपका क्या है? कलर भी इंप्रूव होता है। कंक्रीट का क्या होता है? कलर भी इंप्रूव होता है। देखते हैं कहीं पर ब्लैक थोड़ा होता है, कहीं पर थोड़ा व्हाइटनेस रहता है, तो क्या करता है आपका? कलर भी इंप्रूव करता है ना।
देखने में अच्छा लगे। और छठा नंबर क्या है, रिड्यूसेस ब्लीडिंग एंड ऑल्सो रिड्यूसेस सम केमिकल रिएक्शन। जितना भी केमिकल रिएक्शन है वो उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। और क्या करता है, आपका ब्लीडिंग को भी कम करता है। ब्लीडिंग किसको कहते हैं, बोलिए। हाँ, जो कंक्रीट के सरफेस पर पानी जमा हो जाता है, जो कंक्रीट के सरफेस पर एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कहते हैं। उसे भी क्या करता है, एडमिक्शन रोकता है। उसे भी क्या करता है, रोकता है, इंप्रूव करता है। यस और नो, यस। और सातवां नंबर क्या है, रिड्यूसेस द हीट एवोल्यूशन फ्रॉम द कंक्रीट। हीट जो एवोल्यूशन होता है, यानी कंक्रीट का जो मिक्स बनता है, उसे भी क्या करता है, रोकता है। ज्यादा आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होने देता है। समझ में आया, ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। एडमिक्सचर का क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर कितने तरह का होता है ना। हम लोग तो देखे एडमिक्सचर क्या होता है, लेकिन कितने टाइप्स का होता है ये नहीं देखे। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर, एडमिक्सचर के अकसाम। तो पहला क्या है आपका, केमिकल एडमिक्सचर। दूसरा क्या होता है आपका, मिनरल एडमिक्सचर। ये क्या हो गया आपका, केमिकल एडमिक्सचर। और दूसरा क्या हो गया आपका, मिनरल एडमिक्सचर। केमिकल एडमिक्सचर, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मैन्युफैक्चर केमिकली हुआ है ना, केमिकल से बना हुआ है। जो कंक्रीट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कंक्रीट में क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, ताकि करके इसका परफॉर्मेंस इनहेंस हो, इसका परफॉर्मेंस क्या हो, अच्छा हो। इसलिए क्या करते हैं, केमिकल ही डायरेक्ट कंक्रीट में मिलाते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, केमिकल एडमिक्सचर कहते हैं, है ना। जो केमिकल से बना होता है, जो केमिकल से बना होता है, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है आपका, जो केमिकल बनता है, उसे क्या कहते हैं, केमिकल एडमिक्सचर कहते हैं। केमिकल एडमिक्सचर में क्या क्या एग्जांपल है जो कि हम कंक्रीट में डाल सकते हैं, बोलिए। एक होता है प्लास्टिसाइजर, एक होता है आपका प्लास्टिसाइजर। मेन काम होता है प्लास्टिसाइजर का, वर्केबिलिटी इंक्रीज कर देना एट सेम कंटेंट ऑफ वाटर। यानी वाटर मिलाने की जरूरत नहीं। जनरली वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, कंक्रीट वर्केबल होता है कि नहीं, यानी उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है कि नहीं, ज्यादा फोलेबल हो जाता है, बहता है ना, पानी की तरह थोड़ा हो जाता है ना। तो उसको बिना वाटर ऐड किए हुए क्या करता है, ये प्लास्टिसाइजर वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। वर्केबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे प्लास्टिक स्टेज में हो जाएगा तो आसानी से भी डाल सकते हैं ना, है ना। उसका क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा रहेगा, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा रहेगा। यस और नो, यस। इसका क्या एग्जांपल है, मेन एग्जांपल जो है इसका लिग्नोसल्फोनिक एसिड होता है। क्या होता है आपका, लिग्नोसल्फोनिक एसिड प्लास्टिसाइजर के फॉर्म में होता है, जो कि आप केमिकल एडमिक्सचर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, यस। उसके बाद क्या है आपका, बोले सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर क्या है, बोले इसी का एडवांस वर्जन है, यानी सुपर प्लास्टिसाइजर। ये क्या करता है, मान लीजिए 5 से 10% वाटर को रिड्यूस करता है, तो ये कितना कर देगा आपका, 12 से 30%, 12 से 30% तक क्या करेगा आपका, वाटर को रिड्यूस कर देगा। वाटर को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। यानी वाटर जितना भी रहेगा उसमें क्या करेगा, रिड्यूस कर सकता है। किसके बिना पर, सुपर प्लास्टिसाइजर के बुनियाद। अगर सुपर प्लास्टिसाइजर उसमें कंक्रीट में डालते हैं। क्लियर है, उसका एग्जांपल। ठीक है, मिनरल एडमिक्सचर समझ में आया, जिसको बोलते हैं जो केमिकली ड्राइव नहीं होता, जो सब्सटेंस आपका केमिकली मैन्युफैक्चर नहीं होता है ना। और ये क्या, कहाँ से आता है आपका, अदर सब्सटेंस से आता है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्लाई ऐश। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, राइस हस्क ऐश। तीसरा क्या है, ब्लास्ट फर्नेस स्लाइड। चौथा क्या है आपका, सिलिका फ्यूम। राइस हस्क ऐश क्या होता है, बोलिए, बोलिए कहाँ से ऑब्टेन होता है, बोलिए। बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल होता है। क्या होता है आपका, बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल होता है। ये क्या होता है, राइस हस्क ऐश क्या होता है आपका, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग, जो बर्निंग के बाद होता है। अरे राइस का नहीं देखे, राइस का जो जलाते हैं, राइस का जो बचता हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं यहाँ, हाँ, भूसा तो अलग हो गया, धान वाला हो गया, पुआल। तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो यहाँ पढ़ाई करके। क्या होता है आपका, पुआल। पुआल को जो बर्न करते हैं ना, उसका जो ऐश होता है उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ मिनरल। कहाँ यूज कर सकते हैं, जब सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा हो, जब सीमेंट आपका मैन्युफैक्चर हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है आपका, बाय प्रोडक्ट ऑफ आयरन ओर होता है। क्या होता है आपका, बाय प्रोडक्ट ऑफ आयरन ओर होता है। इसको भी कहाँ यूज कर सकते हैं, एज अ मिनरल एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं। और चौथा क्या होता है आपका, सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम कहाँ यूज करते हैं, बोलिए। हाँ, सिलिका फ्यूम भी कहाँ यूज करते हैं,
आपका मिनरल एडमिक्सचर में यूज करते हैं। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? बाय प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इन प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट इन सिलिका। सिलिका बनाने में जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क यूज होता है, वहां से जो बाय प्रोडक्ट हासिल होता है उसको भी सिलिका फ्यूम के शक्ल में, उसे भी हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? एज अ मिनरल एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? केमिकल एडमिक्सचर पे डिस्कस कर चुके हैं, जो केमिकली बना होता है। क्या क्या एग्जांपल है? प्लास्टिसाइजर है, सुपर प्लास्टिसाइजर है, एयर रिटेनमेंट है, एक्सेलेरेटर है, रिटार्डर्स है ना। एक्सेलेरेटर का क्या एग्जांपल है? कैल्शियम क्लोराइड। रिटार्डर्स का क्या एग्जांपल है? कैल्शियम सल्फेट, है ना। और शुगर या स्टार्च, है ना। टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर में दो तरह का होता है, केमिकल और आपका मिनरल। केमिकल कब होता है आपका? केमिकल एडमिक्सचर कब डालते हैं? कंक्रीट जब आपका बनाते हैं, मिक्स करते हैं, है ना। और मिनरल एडमिक्सचर कब डालते हैं? जब सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा हो, जब क्लिंकर फॉर्म में हो, तब हम लोग मिनरल एडमिक्सचर को ऐड करते हैं। कितना परसेंट ऐड करते हैं? 20 से 30% ऐड करते हैं। कितना परसेंट? 20 से 30%, है ना। 10 से 30%, ठीक है, नोट कर लीजिए।